हम अंग्रेजों से आजाद तो 1947 में ही हो गए थे, पर उन्हीं के घर में वर्ल्ड कप जीतने का मजा हमें उसके 36 साल बाद 1983 में मिला। इसके बाद तो बीसीसीआई ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा और अब तो वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई का ही बोलबाला है। पर ये तो अब हुआ है ना, एक समय था जब हमें अपने मैचेस टीवी पे दिखाने के पैसे देने पड़ते थे। दूसरी टीम इंडिया आके खेले इसके लिए हमें आईसीसी और स्टीम को पैसे देने पड़ते थे। और तो और जब हमने 1983 में वर्ल्ड कप जीता तो बीसीसीआई के पास प्लेयर्स को अवार्ड देने तक के पैसे नहीं थे। इसके लिए लता मंगेशकर ने एक कॉन्सर्ट किया जिससे 20 लाख रुपए जमा हुए और फिर इससे पूरी टीम को अवार्ड दिए गए। और अब पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का 40% रेवेन्यू अकेले बीसीसीआई कमाती है। यार भगवान ऐसा रिडेम्पशन आर्क मुझे भी दे दे। एनीवे, तो चलिए आज के इस एपिसोड में बात करते हैं इस बारे में कि बीसीसीआई की किस्मत पलटी कैसे। In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. इंडिया ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। तब आईसीसी इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल हुआ करती थी और इसके सिर्फ 3 मेंबर थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। और आईसीसी का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1987 में जाके हुआ। लगभग 90 सालों का डोमिनेंस। तो सवाल है कि इसमें इंडिया नंबर 1 पे कैसे पहुंची। ये शुरू हुआ 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में। बीसीसीआई के देन प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे को फाइनल की 2 टिकट्स चाहिए थी, पर उनकी रिक्वेस्ट टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट क्लब ने रिजेक्ट कर दी और ये बात साल्वे को चुप गई। और फिर शुरू हुई इंसाफ की लड़ाई। एनकेपी साल्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट नूर खान के साथ 1987 वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स सब कॉन्टिनेंट में लाने का प्लान बनाया। प्लान सक्सेसफुल भी हुआ और इस वर्ल्ड कप का नाम पड़ा रिलायंस वर्ल्ड कप। वो कैसे, सब बताऊंगा, बस बने रही। तो होस्टिंग राइट्स के लिए 1984 में फाइनली वोटिंग हुई और इंडिया पाकिस्तान 4 वोट से जीत गई। अब ये होस्टिंग राइट्स तो जीत गए, पर इनके फाइनेंसेस को बहुत बड़ा झटका लगा। जहां इंग्लैंड पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को 20,000 पाउंड देता था, वहीं बीसीसीआई और पीसीबी ने होस्टिंग राइट्स जीतने के लिए 40,000 पाउंड देने का वादा कर दिया था और तब बीसीसीआई लॉस में चल रही थी। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दें कि कपिल देव की पर मैच फीस तब सिर्फ 1500 रुपए थी और डेली अलाउंस सिर्फ 200। यहां तक कि प्रैक्टिस बॉल्स के लिए बीसीसीआई के पास पैसे नहीं होते थे। यकीन नहीं हो रहा तो ये सुन लीजिए। बीसीसीआई एट दैट टाइम कुड नॉट अफोर्ड दोज मेनी बॉल्स। हमारे पास बॉल्स नहीं थी, हमारे लिमिटेड बॉल्स होती थी, क्योंकि भाई बोर्ड नहीं अफोर्ड कर पाता यार, क्या करोगे। आई मीन इट्स नॉट देयर फॉल्ट, आई मीन पैसा ही नहीं है तो मैं क्या करूं। तो अब दुविधा थी कि होस्टिंग राइट्स के लिए पैसे कहां से आएंगे। यहां काम आए साल्वे के पॉलिटिकल कनेक्शंस। उन्हें राजीव गांधी से 4 करोड़, रिलायंस के मालिक धीरूभाई अंबानी से 6 करोड़ रुपए मिले और इसी के लिए 1987 वर्ल्ड कप का नाम था रिलायंस वर्ल्ड कप। भले इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गई, पर बीसीसीआई की जीत जरूर हुई, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर होस्ट हुई थी। इसी साल आईसीसी का भी नाम चेंज करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया और क्रिकेट को फाइनली अंग्रेजों से आजादी मिली। अब 80s में क्रिकेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंच तो गई, पर बीसीसीआई का बटुआ अभी तक खाली था। बीसीसीआई जो थोड़े बहुत पैसे बना रही थी वो टिकट सेल्स और ऑन ग्राउंड एड से ही आ रहे थे। याद है शुरू में मैंने कहा था कि हमें मैचेस दिखाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। बीसीसीआई दूरदर्शन के डीडी स्पोर्ट्स को मैच दिखाने के लिए 5 लाख देती थी, पर पासा पलटा 1991 में जब भारत में लिबरलाइजेशन आया। लोगों के घरों में टीवी सेट्स आए और क्रिकेट मैचेस ब्रांड कमर्शियल्स के लिए प्रॉफिटेबल स्लॉट बनने लगे। इसी साल साउथ अफ्रीका ने भी क्रिकेट में वापसी की, तो वो जब इंडिया आए तो उन्होंने बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए पैसे ऑफर किए। पर यहाँ तो हम उल्टा पैसे दे रहे। इन्होंने जैसे तैसे इंटरनल मीटिंग करके पूरी सीरीज के लिए $30,000 कोट कर दिए, पर जवाब में उन्हें साउथ अफ्रीका ने पर मैच के लिए $40,000 दे दिए, बीसीसीआई के कोटेशन से 4 गुना ज्यादा। और तब बीसीसीआई को यह पता चला कि पैसे तो उल्टा हमें मिलने चाहिए। जब मैच हम करवा रहे हैं तो पैसे तो हम कमाएंगे। फिर शुरू हुई जंग दूरदर्शन की मोनोपोली को तोड़ने के लिए और इसे लीड किया जगमोहन डालमिया ने, जब वो 1990 में बीसीसीआई के चीफ बने। और 1992 में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली होम सीरीज की राइट्स $6 लाख में बिकी। दूरदर्शन ने कमबैक करने की कोशिश तो की, पर जीत बीसीसीआई की हुई जब 1995 में यह ऑर्डर पास किया गया कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बीसीसीआई के पास रहेंगे। ठीक 1 साल बाद 1996 में वर्ल्ड कप इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने होस्ट किया और इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $10 मिलियन में बिके, जो एक रिकॉर्ड था। अगले साल जगमोहन डालमिया आईसीसी के प्रेसिडेंट भी बन गए
डालमी आईसीसी के सबसे सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर्स में से माने जाते हैं। 1997 में जब वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बने तो आईसीसी के पास सिर्फ 16,000 पाउंड यानी कुल 10 लाख रुपए बचे और 2000 में इनके टेन्योर खत्म होने तक आईसीसी के पास 15 मिलियन यानी कि कुल 70 करोड़ रुपए थे। और तब से आज तक बीसीसीआई ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2006-07 में बीसीसीआई की नेटवर्थ 650 करोड़ पहुंच गई। अब तक बीसीसीआई की पोटेंशियल का अंदाजा तो सबको लग गया था, पर 2008 में जब आईपीएल आया तो उसने तो बीसीसीआई को बादशाही बना दिया। इंडिया 2007 में टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुका था, पर अब भी टेस्ट और वनडे डोमिनेंट फॉर्मेट्स थे और प्रॉब्लम थी घटती व्यूअरशिप। और इस प्रॉब्लम ने जन्म दिया क्रिकेट के सबसे बड़े त्योहार आईपीएल को। अब हाल ऐसा है कि बीसीसीआई ने 2022 आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स डिज्नी और वेलकम 18 को $6.2 बिलियन में बेची। इतना ही नहीं, विमेंस प्रीमियर लीग ने भी पहले सीजन में $700 मिलियन का बिजनेस किया था। जहां बीसीसीआई को मैच दिखाने के पैसे देने पड़ते थे, वहीं यहां आज ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स की लाइन लगी रहती है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दें, एक आईपीएल मैच में 10 सेकंड की एड 19 लाख रुपए में बिकती है। और वो इंडिया साउथ अफ्रीका का टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल तो आपको याद ही होगा। उसने व्यूअरशिप और एड्स दोनों के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरे टूर्नामेंट में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 200 एड्स होस्ट किए, जिनमें इंडिया के मैचेस को हेवीली टारगेट किया गया था। और जब जब इंडिया के मैच होते थे तो एड वॉल्यूम 90% से बढ़ जाती थी। और यही है इंडिया का बोलबाला, जहां इंडिया वहां व्यूअर्स, और जहां व्यूअर्स वहां पैसा। जहां तक पावर की बात है तो बीसीसीआई टॉप पे है, पर कब तक? पर सवाल यह है कितने दिनों तक। 2022 में बीसीसीआई की नेटवर्थ 18,000 करोड़ रुपए बताई गई। तो दूसरी सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया से 28 गुना ज्यादा है। भैया 18,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? छोड़। आईपीएल अमेरिका के एनएफएल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीग बन गया है। देखिए, जय शाह की लीडरशिप में इंडियन क्रिकेट की काफी ग्रोथ हुई है। विमेंस टीम को इक्वल पे, WPL, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम, बैंगलोर में नया एनसीए और 1900 के बाद पहली बार ओलंपिक्स में एंट्री। और जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बनेंगे अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली। तो उम्मीद है कि अब और भी बड़े फैसले आने वाले हैं। अमीरों के बनाए इस खेल में हम राज कर रहे हैं और बढ़ती पॉपुलैरिटी और कमर्शियल सक्सेस के बाद तो ये श्योर है कि फ्यूचर भी हमारा ही होने वाला है। बस बीजीटी में बचा लेना भगवान, कोहली की 1 सेंचुरी। खैर, आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। And if you liked our content, don't forget to like, share and subscribe.